जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें दो बाइकर्स स्टंट करते हुए दिखाए जाते हैं। दोनों बाप बेटे थे। बेटे का नाम जॉनी होता है और स्टंट करते करते जॉनी की बाइक का बैलेंस आउट हो जाता है और वो गिर जाता है। शो से फ्री होने के बाद जॉनी के फादर गुस्से से कहते हैं, देखो आज तो ऐसा हो गया, लेकिन आइंदा तुम अपना फोकस पूरा का पूरा अपने काम पर रखना। वो घर जाता है और उसकी नज़र नीचे पड़े हुए पेपर पर पड़ती है। जब वो उसे उठाकर पढ़ता है तो उस पर क्लियरली लिखा होता है कि उसके फादर को चेस्ट कैंसर है। वो काफ़ी परेशान हो जाता है और अपना ध्यान इधर उधर लगाने के लिए अपनी बाइक को रिपेयर करने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि जॉनी, मुझे तुम्हारी बाइक स्किल काफ़ी अच्छी लगती है और हो सकता है कि किसी दिन तुम मेरे लिए भी काम करो। जॉनी उससे पूछता है कि अच्छा, क्या आपका भी कोई शो होता है? तो वो कहता है कि हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा शो। उसके बाद से कहता है कि तुम्हारे फादर को कैंसर है ना? तो जॉनी हैरान होकर पूछता है कि आपको किसने बताया? वो कहता है कि इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हारे फादर को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जॉनी उससे पूछता है कि चलो बताओ, कितने पैसे लोगे तुम इस चीज़ के? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारे सोल यानी तुम्हारी रूह। इस पर जॉनी काफ़ी हंसने लगता है क्योंकि उसे इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा होता। वो बूढ़ा आदमी उसे कॉन्टैक्ट पेपर निकाल कर देता है और जैसे ही जॉनी उसे पढ़ने लगता है तो उसके हाथ में एक पिन चुभ जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून का एक कतरा आ जाता है और उस पेपर पर लग जाता है। वो आदमी उससे वो कॉन्टैक्ट पेपर छीन लेता है और कहता है दिस इज इनफ। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जॉनी बेड पर नजर आता है। उसे लगता है कि शायद ये उसका खौफ हो सकता है। जॉनी घबराया हुआ उसके फादर के पास जाता है और कहता है कि डैड, आप ठीक हैं क्या? तो आप उसके फादर आगे से कहते हैं कि मैं कुछ दिनों से बहुत अजीब महसूस कर रहा था अपनी बीमारी की वजह से। मैं काफ़ी वीक होता जा रहा था, लेकिन ना जाने आज सुबह ही मुझे डॉक्टर ने बताया मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं खुद को हेल्दी फील कर रहा हूँ। तभी वो अपने स्टंट के लिए निकलने लगते हैं तो जॉनी को भी अपने साथ जाने को कहते हैं, लेकिन देखते हैं कि जॉनी तो कहीं और बिजी है और अपने फादर के पूछने पर वो बताता है कि मुझे एक लड़की अच्छी लगती है, उसका नाम रॉक्सी है और उसके फादर उसे दूर भेजना चाहते हैं, तो मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। उसे यहाँ से लेकर वो अपने फादर से कहता है कि आखिर कब तक मैं इस बाइक पर स्टंट करता रहूँगा, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। ये सुनते ही उसके फादर उसे एक चाबी देते हैं और ये चाबी उस बाइक की होती है जिसे बचपन से जॉनी चलाना चाहता था, और इसके साथ ही वो उसे विश करते हैं कि तुम्हारा नया सफ़र अच्छा गुजरे, और ये कहते हुए वो चले जाते हैं। जॉनी की दोस्त का नाम रॉक्सी होता है और फिर हमें वो उसी बाइक पर दिखाया जाता है जिस बाइक जगह काफ़ी शोर था। ये वो जगह थी जहां जॉनी के फादर स्टंट करने गए थे। पता करने पर जॉनी को पता चलता है कि उसके फादर की बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। फिर उसके सामने वही आदमी आता है जिसने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। जॉनी अपनी फादर की डेथ को लेकर काफ़ी परेशान था और इसी परेशानी में वो बाइक चलाते चलाते वो स्लिप हो जाता है और बहुत बुरी तरह गिर जाता है। और यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी दोबारा दिखाई देता है। उसे देखकर जॉनी गुस्से से करता है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? तुमने ही मेरे फादर को मारा है, तुम कैसे जानते थे कि उन्हें कैंसर है? वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने तो उनका कैंसर बस ठीक किया है, लेकिन हमारी डील हुई थी तो वो कैसे आ सकते थे? वो जॉनी के करीब आता है और उसकी चेस्ट यानी उसके सीने पर हाथ रखकर करता है कि दोबारा आऊँगा। वो कहता है कि भूल जाओ अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने प्यार को, तुम अब मेरे हो, मेरे अंडर काम करोगे। ये सब होते ही जॉनी को एक झटका लगता है और वो गिर जाता है। उसकी आंखें आग की तरह लाल हो जाती है। उसके बाद वो रॉक्सी के पास जाता है जिस जगह से उन दोनों ने मिलकर जाना था, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता बल्कि उसके आगे चला जाता है। फिर हमें कुछ साल बाद यह सीन दिखाया जाता है। अब जॉनी बहुत बड़ा स्टंटमैन बन चुका था। यहाँ पर जॉनी ने बहुत डेंजरस स्टंट करना था जिसके नीचे काफ़ी ज़्यादा कार्स को पार करना था। करते करते जॉनी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी बाइक वो खुद बहुत ज़ोर से गिरते हैं। सब लोग उसके पास आते हैं तो सब लोग उसकी बंद आँख देखकर डर जाते हैं। कुछ देर बाद उसकी आँख खुलती है तो वो पूछता है कि क्या मेरी बाइक ठीक है? तो सब कहते हैं कि हाँ। लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि उन्हें तो कोई चोट भी नहीं आई। साथ ही टीवी पर यह ब्रेक न्यूज हो जाती है कि जॉनी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और उससे कुछ नहीं हो सकता। जॉनी के दोस्त उसे कहते हैं कि लगता है कोई फरिश्ता तुम्हारी जान बचाता है। तो जॉनी आगे कहता है
फरिश्ता या शैतान। फिर हमें एक बार सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी आता है और उसके आते ही सब कुछ फ्रीज होना शुरू हो जाता है। लोग उसे ब्लैक हार्ट के नाम से जानते थे। वो अंदर जाकर सबको मारने लगता है, लेकिन वहाँ पर 3 लोग ऐसे मौजूद थे जो कि इंसान नहीं थे। वो उससे पूछते हैं कि यार तुम यहाँ क्या लेने आए हो। वो कहता है कि मैं यहाँ सैन विंग्स कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ। वो यहाँ किसी कब्रिस्तान में छिपाया गया है, तुम लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। वो कहता है कि जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। उनमें से एक शख्स पूछता है कि तुम्हारे बाप का क्या होगा। तभी हमें उसका बाप दिखाया जाता है। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसे जॉनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। वो बाहर अपने बाप के पास जाता है और कहता है कि हर चीज़ की कस्टडी मुझे दे दे, अब ये मेरा टाइम है। उसका बाप कहता है हाँ अब तुम्हारा टाइम आएगा, लेकिन बच्चे ये मेरा टाइम है। ब्लैक हार्ट अपने बाप से कहते हैं कि आप जानते हैं आप यहाँ पर खड़े खड़े मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसका बाप कहते हैं कि मेरा राइडर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ब्लैक हार्ट उसे टोन करते हुए कहता है कि वो गोस्ट राइडर, मैं तुम दोनों को जिंदा दफना दूंगा। और ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। यह बूढ़ा आदमी एक शैतान था और गोस्ट राइडर के अंदर काम करता था। और इसी तरह एक गांव सेंट विकनेसा में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके बाद ये बहुत पावरफुल हो गया था और अभी चीज ब्लैक हार्ट अपनाना चाहता था। उसके बाद हमें जॉनी दिखाया जाता है जो कि अब तक की सबसे बड़ी जंप लगाने के लिए तैयार हो रहा था। वहाँ कुछ रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, तो जॉनी बोलता है कि मैं किसी को इंटरव्यू नहीं देता। तो पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है, क्या तुम अपनी दोस्त को भी इंटरव्यू नहीं दोगे? असल में वो रॉक्सी थी। जॉनी उसके पास आता है और अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं वो लोग। जॉनी अब वहाँ स्टंट लगाने के लिए जाता है, तो वहाँ 6 गाड़ियाँ की जगह 6 हेलीकॉप्टर होते हैं। अब जॉनी इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से जंप लगानी थी। अब टाइम आता है जंप लगाने का और दिखाया जाता है कि जॉनी ने बड़े आराम से जंप लगा दी। सब लोग बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद वो रॉक्सी से मिलने जाता है जो कि उसे बहुत नाराज़ थी। वो इसलिए क्योंकि उन दोनों ने मिलकर बहुत कहीं दूर चले जाना था, लेकिन जॉनी उससे मिलने तक नहीं आया। लेकिन जॉनी उसे किस तरह मना लेता है और रात 8 बजे वो लोग मीटिंग करते हैं। जॉनी अब रेडी हो रहा था तो देखता है कि उसके हाथ में काफ़ी रेड हो गए थे। जब वो उसे पानी से डालता है तो देखता है कि उसके हाथ से धुआं निकलने लगता है और उसके बाद उसको अपना नाम सुनाई देता है, जॉनी। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई भी नहीं होता, लेकिन उसको अपनी बाइक स्टार्ट हुई दिखाई देती है। इसके बाद में वही बूढ़ा शैतान दिखाई देता है। जॉनी कहता है मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो वो आगे से कहता है ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि मैं तुमसे दूर रहूं। मैं इतने सारे साल भी तुम्हारे साथ था, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब मैं तुमसे अपना काम कराऊंगा। एक ब्लैक हार्ट नामी बंदे को ढूंढो और उसे मार डालो। जॉनी उससे कहता है कि मैं कभी नहीं करूंगा, तुम क्यों खुद कर लेते? बूढ़ा शैतान उसे कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम मेरा काम करोगे, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो और जैसे ही काम हो जाएगा मैं तुम्हारी सोल वापस कर दूंगा। जॉनी अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। इसके साथ ही वो बूढ़ा आदमी अपनी स्टिक ज़मीन पर मारता है तो बाइक के टायर्स रेड हो जाते हैं और काफ़ी स्पीड में आ जाते हैं। इतनी स्पीड की चलते हुए आप आसपास की चीज़ें हवा में उड़ने लगती हैं और इस बाइक में आग लग जाती है। वो इतना तेज हो जाती है कि जॉनी को दूर जाकर फेंक देती है। इसके बाद जॉनी की बॉडी दिखाई जाती है जो कि इस वक्त पूरी तरह की पूरी आग में छिपी हुई थी। उसकी बॉडी पूरी आग बन चुकी थी। अब जॉनी गोस्ट राइडर बन गया होता है। इसके साथ ही वो ब्लैक हार्ट के पास जाता है और कहता है कि तुम रूल ब्रेकर हो, तुमने अच्छा नहीं किया। रूल तोड़कर तुम वापस जहन्नुम में चले जाओ। लेकिन ब्लैक हार्ट उसकी कोई बात सुनने के बजाय अपने 3 आदमी से उस पर अटैक करवा देता है और उसे ट्रक के नीचे दे देता है। वो समझता है कि शायद वो मर चुका है और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन गोस्ट राइडर अभी जिंदा था। लेकिन ट्रक ड्राइवर वहाँ पर ही मौजूद था। गोस्ट राइडर उसे जलाकर राख कर देता है। थोड़ा आगे जाकर एक औरत को देखता है जिससे एक डाकू उससे उसका पर्स छीन रहा होता है। वो उस औरत को सेफली उससे छुड़ाता है। वो उसको पकड़ता है, तुमने आज तक जिन जिन लोगों को मारा है और लूटा है उन सब लोगों का दर्द मेरी आंखों में देखकर महसूस करो। उसके बाद उसको उन सब का पेन और दर्द फील होने लगता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इनफैक्ट गोस्ट राइडर के पास एक ऐसी पावर थी जिसकी वजह से उन लोगों को उनकी गुनाहों की सजा दे सकता था। इसके बाद हमें ये रियलाइज होता है कि जहाँ जहाँ इसे गोस्ट राइडर की बाइक गुजरती है
वो जगह आग से लाल हो जाती है। फिर हमें जॉनी अपनी असली हालत में वापस आता हुआ दिखाई देता है। जिस जगह वो बेहोश होता है वो एक कब्रिस्तान था, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो कमरे में होता है, और जब वो कमरे के बाहर आता है तो एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो कब्रिस्तान का केयरटेकर था। उसे कहता है कि जो कल हुआ वो आज दोबारा होगा। जॉनी उससे कहता है कि कौन हो तुम? वो उससे कहता है कि मैं जो भी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम एक घोस्ट राइडर हो और मेरी मदद के बगैर तुम ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते हो। घोस्ट राइडर कहता है कि नहीं, मैं अब किसी की मदद नहीं लेना चाहता। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुमने कांटेक्ट किया है तो उसे निभाना तो पड़ेगा ही। बूढ़ा आदमी उससे बताता है कि दिन में तुम जॉनी और रात में घोस्ट राइडर बन जाओगे। वो पूछता है कि क्या इससे पहले भी घोस्ट राइडर था? तो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, आज से 150 साल पहले एक गांव सेन मैक्सा में रहने वाला एक आदमी घोस्ट राइडर बना था। वो बताता है कि सेन मैक्सा एक बहुत अच्छा और पीसफुल गांव था, लेकिन वहाँ पर कोई आदमी आया और उसने सब में दूरियां डाल दी, जिसके बाद गांव के लोग अपने ही लोगों को मारने लगे और उन सब की सोल्स अभी भी इस गांव में है। जॉनी उससे पूछता है कि इन सब के ब्लैक होट का क्या कनेक्शन है? तो बूढ़ा आदमी बड़ा हैरान होकर कहता है, क्या तुम अब उसके पीछे हो? तो जॉनी बताता है कि हाँ, उसके साथ और भी लोग हैं। तो बूढ़ा आदमी बताता है कि वो सब पहले फरिश्ते थे जिन्हें ज़मीन से निकाल दिया गया था। अब वो इंतजार कर में है कि दुनिया कब ख़त्म हो। बूढ़ा आदमी उससे कहता है, तुम यहाँ पर सेफ हो क्योंकि वो खुदा के घर में तो नहीं दाखिल हो सकते ना। जॉनी उससे कहता है कि ठीक है, आपने मुझे बताकर अच्छा किया कि मैं शैतान का शिकारी हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकता। और जॉनी वहाँ से चला जाता है और यही मूवी के पार्ट 1 का एंड हो जाता है। अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।